शरीर, मन और आत्मा, इसके बारे में आपने सबने सुना है। शरीर को तो हम देखते हैं, अपना शरीर, फिजिकल बॉडी। और जो मन है वो अपने दिमाग के विचार, संकल्प, विकल्प, जिनको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम मन ही हैं। मन को हम महसूस करते हैं, लेकिन आत्मा को किसी ने नहीं देखा। आत्मा को किसी ने नहीं देखा। तो आत्मा क्या है? आत्मा अपने शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को एक व्यवस्था में बांध के रखती है, ताकि हर ऑर्गन काम करता रहे। और जो मन है वो शरीर का वाइब्रेशंस है। तो जब आदमी मरता है तब उसकी फिजिकल बॉडी नष्ट होती है, खत्म होती है। क्यों होती है? जो शरीर के ऑर्गन्स को सामंजस्य कर रखा है, जिसने व्यवस्था को बांध रखा है, आत्मा नाम की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा उस शरीर से ये चली जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो ऑर्गन काम करने बंद कर देते हैं। इसको हम मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर कहते हैं। एक ऑर्गन से ऊर्जा जाती है तो दूसरा ऑर्गन भी खराब होने लगता है, और अंत में शरीर के सारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तब कहते हैं कि शरीर मर गया। शरीर मर गया तो उसके वाइब्रेशंस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मन भी मर गया। तो मरने के बाद में क्या बचता है? कुछ नहीं। शरीर को डिटेरियोरेट हो जाता है। उसके जो एलिमेंट्स है, जो केमिकल एलिमेंट है, वो सब अलग हो जाते हैं और मिल जाते हैं। और वाइब्रेशन बंद होने के बाद में मन तो रहता ही नहीं है। आत्मा पहले ही, जो ऊर्जा, आत्मा यानी कि ऊर्जा, एनर्जी, वो एनर्जी पहले ही अपना काम करना बंद कर देती है शरीर में, तभी तो शरीर मरता है। इस प्रकार से कुछ नहीं बचता है, और मरने के बाद में कुछ नहीं होता है। न तो कहीं जाता है, न कोई आता है, न कहीं मरने के बाद में कोई आत्मा होती है, न भूत होता है, न प्रेत होता है, न पितृ होता है। कुछ नहीं होता है। हाँ, शरीर का पुनर्जन्म जरूर होता है। वो ऐसे होता है, जब आपका शरीर जीवित रहता है तब आपके डीएनए रेप्लिकेट होकर के, और आपके जो संतान जन्म लेती है, उस संतान में वो चले जाते हैं। तो संतान में आपके शरीर का डीएनए होता है। डीएनए से आपके शरीर का स्ट्रक्चर, आपका स्वभाव उसके अंदर चला जाता है। लेकिन आपके बच्चे का जो मन है ना, वो उसका स्वयं का होता है। आपका मन आपके बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होता है। आपका मन आपकी संतान में ट्रांसफ़र नहीं होता है। केवल शरीर और आपकी हैबिट्स जो होती है, जो डीएनए के साथ जुड़ी होती है, वो चली जाती है। इस प्रकार आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाता है, और आपका शरीर कभी नहीं मरता। आपके शरीर बदलते रहते हैं संतान के रूप में, आगे से आगे, आगे से आगे से आगे। और 84 लाख योनियाँ से पार करके ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। इसका मतलब यही है कि विकासवाद में हम अमीबा से गुजरे हैं, और आज विकास होते 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 ये मनुष्य शरीर में आ गए हैं। अब वापस अमीबा बनने का कोई वो है नहीं, क्योंकि आपका पुनर्जन्म आपकी डीएनए से आपकी संतान में ही जाएगा। आपका कोई भी संतान अमीबा या जानवर या पशु नहीं बनेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप मनुष्य हैं।
आपका शरीर चलता रहेगा, मन आपकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मृत्यु के बाद में न कोई हेल है, न हेवन है, न स्वर्ग है, न परियां हैं, न हुरे हैं, कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ्या धारणा दिमाग से निकाल दे। अच्छा, जो दुख और सुख होता है ना, वो जब हमारा मन होता है वो वही तो महसूस करता है। तो जीवित व्यक्ति दुख और सुख महसूस करता है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम, उसके थॉट्स, विचार, वो सभी काम करते हैं। मरने के बाद में जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो शारीरिक कोई कष्ट नहीं होगा, और शरीर के वाइब्रेशंस यानी जो मन नष्ट हो जाएगा तो कोई मानसिक कष्ट नहीं होगा। ऐसे ही फील होगा जैसे आप हैं और अगले पल नहीं है, खत्म। ये सच्चाई है, कोई माने न माने, मैंने अपनी थ्योरी रख दी। जो माने वो सुखी, मौत का भय खत्म, कुछ नहीं होना है। हाँ, आप यदि अच्छे काम करते हो, बुरे काम करते हो, तो आपके जीवन में ही सुख दुख मिल जाते हैं। अच्छे काम करोगे तो जीवन मस्त तरीके से निकलेगा, बुरे काम करोगे तो जीवन कष्टमय निकलेगा। नमस्कार।